आव्हान कोणाचं नाही, सगळं आव्हान फेल होणार. आपल्याला जरी तिकीट मिळालं तर तरी काही फायदा नाही त्यांच्या अर्धे मतदान तिकडे. सगळ्यात जास्त मत खैरे साहेबाला पडणार. खैरे साहेब 1.5 लाख मतांनी निवडून येणार सर. आव्हान कोणाचंच नाही खैरे साहेबाला. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची ओरिजिनल शिवसेना आहे. हे सगळे पैसे घेऊन मोकळे झालेले, कामं कुठं झालेली नाही. यावेळेस खैरे साहेब 1.5 लाख मताची भरकान निघतील. कधी कुठल्या कार्यक्रमाला असो कशाला असो खैरे साहेब ताबडतोब उपलब्ध होतात. खैरे साहेब 6 लाखाच्या पुढे मतदान घेणार आहे. देखिए हमको तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रकांत खैरे तो भुमरे वर्सेस जो तो खैरे, जलील साहब तीसरे नंबर पर. अब उन्होंने जबरदस्ती भुमरे साहब के साथ, तो खैरे साहब की 3 लाख की लीड हम पकड़ रहे. तो आज उद्धव ठाकरे पे वक्त है तो हम उनके साथ में खड़े रहे. अगर इस बार महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे साहब अगर बनते तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहेगी. जो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो वादा किए थे वो पूरे किए. कि अगर महाराष्ट्र से हमारे उद्धव साहब अगर पीएम बनते, राष्ट्रवादी सिंगल शरद पवार साहब. काय सांगाल बाबा, कशा पद्धतीने चंद्रकांत खैरे यांचं वातावरण? 100% निवडून येणार आहे आणि जास्त मतं पडणार आहे. काय वाटतं की त्यांची हवा सध्या कशी आहे जिल्ह्यात? हवा एकदम जिल्ह्यात तालुक्यात बी सगळ्या ठिकाणी चांगली आहे. चंद्रकांत खैरे यांना कोणाचं आव्हान असणार आहे, काय वाटतं तुम्हाला? आव्हान कोणाचं नाही, सगळं आव्हान फेल होणार आहे. जर आपण पाहिलं तर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना, भुमरे यांना तिकीट या ठिकाणी मिळालं. भुमऱ्याला जरी तिकीट मिळालं तर तरी काही फायदा नाही त्यांच्या अर्धे मतदान तिकडे शिल्लक येतात, जालन्याकडे गेलेली. 2019ला फक्त काही मतांच्या फरकाने चंद्रकांत खैरे पडले होते. आता काय परिस्थिती? आता यावेळेस हर्षवर्धन दादा तर काय कोणी विचारणार नाही, काही नाही. तर आता सगळ्यात जास्त मतं खैरे साहेबाला पडणार. काय वाटतं एकंदरीत चंद्रकांत खैरे यांच्या कशा पद्धतीने या ठिकाणी वातावरण तयार झालं? खैरे साहेब 1.5 लाख मतांनी निवडून येणार सर यावेळेस. आणि तो दुसरा उमेदवार भुमरे साहेब, ते उपर उमेदवार आहे. ते जालन्यामध्ये मोडत पैठण, त्याची हवाच नाही, त्याचं डिपॉझिट जप्त होणार. 3 नंबर राहणार. चंद्रकांत खैरे यांना कोणाचं आव्हान असणार? आव्हान कोणाचंच नाही खैरे साहेबाला. जलील आणि खैरे साहेब दोघच भाग. जर आपण पाहिलं तर 2019ला फक्त थोड्याफार मताच्या फरकाने पराभव झाला. पूर्ण बरोबरी होऊन जाणार यावेळेस. खैरे साहेब पूर्ण म्हणजे 1.5-2 लाख मतांनी निघून येणार यावर्षी. शिवसेना विरुद्ध शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना आमची उद्धव ठाकरे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची ओरिजिनल शिवसेना आहे. किती मताच्या फरकानं खैरे साहेब विजय होतो, काय वाटतं? 1-1.5 लाख मतांनी निवडून येतो. टक्कर होईल का? नाही होणार. टक्कर नाही. टक्कर झाली तर कोणामध्ये असेल? जलील मध्ये खैरे मध्ये. भुमरे नाही. 4 नंबर राहणार. भुमरे 3-4 नंबर. गद्दार ते गद्दार असते. काय वाटतं मला, विकास कामं जिल्ह्याभरामध्ये झालेत, काय झालेत, काय फरक? 100% निवडून येणार खैरे साहेब. वातावरण कशा पद्धतीचं? वातावरण एकदम चांगल्या पद्धतीचे. गद्दार सेनेला लोक मतदान करणार नाही. खैरे साहेब 100% निवडून येणार. खैरे साहेबांची टक्कर कोणासोबत असतात? खैरे साहेबांची टक्कर इम्तियाज जलील साहेबासोबत. भुमरे साहेब नाही भुमरे साहेबासोबत. दोन शिवसेना आहेत, आता दोन्ही शिवसेनेकडनं उमेदवार जाहीर झाले, काय वाटतं? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच. ते आमच्या स्पर्धेत नाहीची ना, अजिबात नाही. स्वतःचं मतदान नाही त्यांना. त्यांचा तालुका उपरी उमेदवार ते उपरी पाहुणे कलाकार. मागच्या 5 वर्षामध्ये विकास व्हायला पाहिजे तो विकास जिल्ह्याभरामध्ये अजिबात विकास झाला नाही. दारूचे दुकानं झाले फक्त. आणि जो विकास झाला तो अजून त्या टक्केवारीतच गुतेल तो विकास. ते कामच पुढे होईना. बस आमच्याकडे जे याचे बांधणचे कामं चालू आहे, भानगड चालू आहे, ते सगळे डिस्प्यूट मध्ये गेले, सगळे टक्केवारीत गेले. हे सगळे पैसे घेऊन मोकळे झालेले, कामं कुठंच झालेली नाही. 2019ला फक्त थोड्याफार मतकाला खैरेंचा पराभव झाला होता. यावेळेस खैरे साहेब 1.5 लाख मताची भरकान निघतील. कशामुळे, काय कारण आहे बरोबर? शिवसैनिक जे गद्दार गेले, या गद्दाराची आणखीन मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती खैरे साहेबांना मिळणार आहे. काही जण असं म्हणतात की चंद्रकांत खैरे भेटी देत नाहीत, लोकांना भेटत नाही. विरोधक म्हणत असतील. खैरे साहेब भेटता खैरे साहेबासारखा नेताच नाही उपलब्ध. फोन घ्यायला कधी कुठल्या कार्यक्रमाला असो कशाला असो खैरे साहेब ताबडतोब उपलब्ध होतात. काही जणांना वाटतं की भुमरे हे खैरेंची टक्कर देतील, वाटतं? कोण अजिबात नाही. त्यांच्याशी खैरे साहेबाची स्पर्धाच नाही. त्यांची स्पर्धा झाली जलील साहेबाची, जे स्टँडिंग खासदार त्यांची. भुमरे साहेबाची स्पर्धाच नाही. काय वाटतंय तुम्ही एकंदरीत खैरे साहेबांच्या रॅलीमध्ये या ठिकाणी? खैरे साहेब 6 लाखाच्या पुढून मतदान घेणार आहे. 6 लाखाच्या पुढून. काय वाटतं 6 लाखाचा निर्णय? 6 लाख मतदानाच्या पुढे मतदान जातील खैरे साहेबाला. काय कारण असेल यावर्षी? या 5 वर्षामध्ये जे 20 वर्षामध्ये ज्यांचे जे खैरे साहेबांचे जे विकास आहे तो या सिटीसाठी भरपूर. त्या 5 वर्षामध्ये काहीच विकास झाला नाही. चंद्रकांत खैरे ही उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. कशा पद्धतीचं वातावरण शहरामध्ये तयार झालंय खैरे? देखिए आज जो वातावरण है
ये इलेक्शन कोई गली का या एक जो तो जिले का नहीं है, ये इलेक्शन जो है तो देश का इलेक्शन है। और हिंदुस्तान का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान देश को नजर में रखते हुए एक चंद्रकांत खैरे के साथ 2019ला चंद्रकांत खैरे यांचा अगदी थोड्या मतानं पराभव झाला होता. आता 24ला काय परिस्थिती असेल? अभी ऐसी परिस्थिति है कि पिछली मरतबा जो औरंगाबाद लोकसभा की जो हालत थी, उस वक्त वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM एक जगह थे और कुछ इख्तलाफात चंद्रकांत खैरे के और मुसलमानों के थे, लेकिन वो आज जो उद्धव ठाकरे साहब जो 2021 में मुख्यमंत्री 2.5 साल रहे, 2019 से 21 के दरमियान में मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हर समाज को जो लेकर चला, उससे प्रभावित होकर आज मुसलमान शिवसेना के साथ में। इस वक्त ये जो माहौल चल रहा है तो चंद्रकांत खैरे के लिए बहुत साजगार है। हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार जो सेकुलर मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, MIM को छोड़कर, दूसरे समाज को छोड़कर उद्धव ठाकरे साहब के साथ में जा रहा है। चंद्रकांत खैरे यांना कोणाचा आव्हान असणार आहे, भुमरे की जलील? देखिए, हमको तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रकांत खैरे भुमरे वर्सेस दोनों ही में जंग हो और इम्तियाज जलील साहब तीसरे नंबर पर जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? रनिंग खासदार के पास 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कोई समाज के लिए काम नहीं किया। अगर बेसिकली अगर मुद्दे देखें तो 2.5 साल तो कोविड में गया, 2 साल कोविड में उन्होंने कोई समाज के लिए जो तो कोई ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं किया, जो मैं उसका गवाह हूँ। ऐसे मेरे जैसे कोई जो तो कई जो तो समाज में आप किससे भी इंटरव्यू लीजिए, उन्होंने समाज को कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक काम बोल रहे हैं कि आदर्श घोटाला। तो आदर्श घोटाला चंद बैंकिंग ठेवीदारों के लिए है, कोई पूरे जिले के लिए नहीं है वो। और बाकी क्या काम है? अगर आप बोलते हैं अभी आखिरी वक्तों में, 5 साल के आखिरी वक्त में उन्होंने मोदी के, जिस तरह मोदी ने कहा था कि 15 लाख डिपॉजिट आएंगे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ मंजूर कराए। अभी वो पैसा आया या नहीं आया वो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब नई हुकूमत आना तो फंड्स आना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई समाज के लिए कोई काम नहीं किया। जो टक्कर है वो किन दोनों में होगी, भुमरे की खैरे में होगी या जलील के साथ में होगी? मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि भुमरे वर्सेस जो तो खैरे वर्सेस भुमरे, जलील साहब तीसरे नंबर पे है। उसका तो आप बेहतर जानते। असल में खैरे साहब के मुकाबले में महायुति को जो तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने जबरदस्ती भुमरे साहब के माला पहनाई क्या, तो हम जो है तो सिर्फ क्योंकि उनके 4 आमदार है और कुछ मतदान बीजेपी उधर ट्रांसफर होगा, उस वजह से हम गिनती में ले रहे। वरना अगर आज की परिस्थिति, आज हम जो समाज से ताल्लुक मैं रखता हूँ, मेरा समाज 50 नहीं 75% जो तो खैरे साहब के साथ है, तो खैरे साहब की 3 लाख की लीड हम पकड़ रहे। अभी आगे समीकरण जैसा फॉर्म भरेंगे, जैसे जैसे लोग आएंगे, उसके हिसाब से क्या होता है आप भी देखेंगे और हम भी देख रहे हैं। दोनों कांग्रेस अभी शिवसेना के साथ में, इसके लिए समीकरण बन रहा है, क्या लगता है? देखिए, शरद पवार साहब ने ये सिद्ध किया, दोनों कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जो तो कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी और उद्धव ठाकरे को जो CM बनाया था, शरद पवार साहब का जो विश्वास था, उस विश्वास पे खरा उतरने की किसकी जिम्मेदारी थी? वो जो तो उद्धव ठाकरे साहब की थी, वो पूरा उतरे। अगर उस वक्त जब पार्टी टूटी, अगर महाविकास आघाड़ी को तोड़कर अगर जो तो उद्धव ठाकरे साहब अगर बीजेपी से अलायंस कर लेते, ना उनकी हुकूमत गिरती, ना वो CM पद से हटते, ना उनकी पार्टी बिगड़ती। लेकिन वो आदमी ठाम रहा उस बात पर कि महाविकास आघाड़ी की मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, वो खड़े रहे। तो आज उद्धव ठाकरे पे वक्त है तो हम उनके साथ पे खड़े रहे। उद्धव ठाकरे अभी PM लेवल की रेस में है, अगला PM उनको लिए देख रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के लिए हमारे लिए खुशी की बात होगी अगर उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र से, अगर समझो हर वक्त उत्तर प्रदेश से PM बनता है, अगर इस बार महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे साहब अगर बनते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहेगी। और ये सेकुलरिज्म के नाम पे क्या बोलेंगे आप इसको? कैसे, किस तरीके से लेके जाएंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे को सेकुलरिज्म साबित करने के लिए वो साबित कर चुके। अब हमारा वक्त है कि उनको सेकुलरिज्म पर वोट देने का, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे साहब सेकुलर नेता, उन्होंने पिछली मर्तबा जब बीजेपी ने CAA लागू करी थी, उस वक्त जितने भी जो है तो महाराष्ट्र के दानिश्वर लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोगों को जब मुस्लिम समाज जब उनके पास गया, हमारे उलमा इकराम सब गए उनके पास कि भाई ये CAA से जो तो हर समाज को नुकसान है, तो उन्होंने उस वक्त
मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा आपको ये वचन देता हूँ कि मैं मेरे महाराष्ट्र में सीए लागू नहीं करूंगा, और उन्होंने नहीं लागू किए। तो वो जो आज जो तो 2.5 साल के बाद जो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो वादा किए थे वो पूरे किए। तो आज वक्त है तुम्हारा टाइम है उनको साथ देने का, महाराष्ट्र के अवाम का साथ का। इंडिया अलायंस जो बना, ये कोई एक सूबे का इलेक्शन नहीं, ये देश का इलेक्शन है, और मुसलमान ये देश के इलेक्शन के साथ जाना चाहता। पिछले हमारे खैरे साहब के शिवसेना के इख्तिलाफ हो सकते, वो जारी भी रहेंगे, लेकिन उसको मतभेद को बुला के हमको आगे बढ़ना है। जब वो बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं, हमारे साथ में 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम भी 4 कदम आगे बढ़ के उनका वेलकम करेंगे। फिर देखते हैं, सबको मौका दिए, इनको भी मौका देंगे। 5 साल यूं आ रहे, जिंदगी के यूं जा रहे, तो हमारी तो दुआ है कि अगर महाराष्ट्र से हमारे उद्धव साहब अगर पीएम बनते हैं तो हम जो तो दुआएं करेंगे कि बहुत अच्छी बात है, वो अगला देश के प्राइम मिनिस्टर बने और सब समाज को साथ में लेकर चले। जर आपण पाहिलं तर 2024च्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी 2, काँग्रेस 2 आणि जे काही उमेदवार आहेत त्याचे सुद्धा इकडे तिकडे जातात, कसं पाहताय सगळ्या गोष्टी? देखिए, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के 2 जिन लोगों पर आरोप थे, जो लोग दागदार थे, तो अगर वाकई में अगर बीजेपी मजबूत रह रही तो इनको जेलों में डालती, क्योंकि बीजेपी कमजोर है। तो उन्होंने दागदार लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया और हुकूमत में शामिल कर दिए। ये तो अच्छा हुआ कि और साफ हो गई राष्ट्रवादी सिंगल ही है शरद पवार साहब की। जो गए उनका कोई नहीं, वो तो सब सीधा, और शिवसेना उद्धव साहब की एक ही है। ये तो सारे इलेक्शन है 2024 अभी विधानसभा में सब खत्म होने वाला है, रहने वाले सिर्फ ये एक ही है।